दोस्तों नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो वीडियो थी वो बीच में ही जो है कट हो गई थी और मैंने ये सब पढ़ा दिया। तो हम यहाँ पर थे, ट्रिपलेट क्या होते हैं। तो ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता हो उन्हें ट्रिपलेट कहते हैं। द सेट ऑफ सच इंटीजर्स विच सेटिस्फाई पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम आर कॉल्ड ट्रिपलेट। अब देखिए मैंने बताए थे कौन कौन से ट्रिपलेट हो सकते हैं, 3 4 5 हो सकते हैं। 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 5 12 13, 13 का वर्ग बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के, 7 24 25, 25 का वर्ग बराबर होगा 7 का वर्ग प्लस 24 के वर्ग। तो इसी प्रकार आप सोचते होगे कि कितने सारे वर्ड मतलब कितने सारे ट्रिपलेट हो सकते हैं। तो इनकी कोई संख्या नहीं है, ऐसे अनंत है कि नहीं, अनंत ट्रिपलेट है। लेकिन हमारे एग्जाम्स में अनंत नहीं आने वाले, हमारे एग्जाम्स में जो बार बार आ रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं और इनके बाहर आएगा ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चा कहाँ तक लर्न कर सकता है और कहाँ तक हमें पूछना चाहिए। तो वहां तक के जो हमारे सिलेबस के दायरे में है उन सभी ट्रिपलेटों को मैंने आपके सामने लिख दिया था और ये सब मैंने पढ़ा दिया था। अब मैं इन्हें एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए 8 15 17 ये एक ट्रिपलेट है, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53, 20 99 101, 65 72 97, 39 80 89, 36 77 85। ये आपके सामने कुछ ट्रिपलेट है और अगर आप इन ट्रिपलेटों को तैयार कर लेते हो, लर्न कर लेते हो तो बहुत बढ़िया। और अगर आपसे ये लर्न नहीं होंगे तो टेंशन मत लेना, जब हम अभी क्वेश्चंस लाएंगे कुछ समय बाद, है कि नहीं, जैसे हम 2D मेंसुरेशन खत्म करते हैं तो फिर 2-3 दिन के गैप पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उन क्वेश्चंस को जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इन्हीं कॉन्सेप्ट पर, और जो सारे के सारे सीडीएस के पीवाईक्यू होंगे, मेंस के पीवाईक्यू होंगे और उसमें हम प्री के भी डाल देंगे, सिंपल पीवाईक्यू, सीएचएसएल के, इवन एमटीएस जैसे एग्जाम्स में जो पूछे जाते हैं, है कि नहीं। एसएससी जो एग्जाम्स लेती है अभी टीसीएस से तो हट गया है, वेंडर एडिक्विटी ले रही है। तो इन जितने भी ये एग्जाम्स होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें एडवांस मैथ आ रखी होती है, तो उन सभी एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस के टाइप जो हमारे कॉन्सेप्ट से मैच खाते हैं, मेल खाते हैं, उन सभी को डाल दिया जाएगा। अभी जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इनके बाहर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा आपके एग्जाम में। आप इतना ट्रस्ट इस चैनल पर कर सकते हैं और ये चीज आपको जब पता चलेगी जब आप पेपर दे करके आओगे। तो ये मैंने आपके सामने कुछ ट्रिपलेट लिख दिए हैं। अब फंक्शनिंग पढ़ रहे थे हम ट्रिपलेट की, फंक्शनिंग माने काम कैसे करते हैं। अब मैंने आपको बता रहा था मैं यहाँ पर, अगर आप इन ट्रिपलेट्स इन सेट्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब ये जो आपके सामने ट्रिपलेट लिखे हुए हैं, अगर आप इन सेट्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, क्या बोला मैंने आपसे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो करते हो तो नया सेट, न्यू सेट भी पीजीटी को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। तो ये वाली बात। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, तो देखिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा 3 4 और 5, ये क्या है, एक ट्रिपलेट है ना। आप बोलोगे बिल्कुल ट्रिपलेट है, इसमें कोई आपत्ति, आप बोलोगे नहीं। ट्रिपलेट क्यों है, क्योंकि 5 का वर्ग बराबर है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, है कि नहीं। तो ये ट्रिपलेट है। अब मैं कह रहा हूं आप दो नंबर से गुणा कर दो, है कि नहीं। इस 3 4 5 में नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके सामने एक नया सेट बन जाएगा 6 8 10। आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये भी ट्रिपलेट है। अब बोलोगे कैसे, क्योंकि 10 का वर्ग बराबर है 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। आप बोलोगे ये तो बड़ी मैजिकल चीज है कि नहीं। लेकिन हालांकि दोस्तों ये अगर तुम थोड़ा सा भी सेंस लगाओगे तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि आप एक बात बताओ, 5 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, अगर मैं आपसे कह रहा हूं इसमें के नंबर से गुणा कर दो, तो के से इधर गुणा करोगे आप 5 के वर्ग में और के से ही इधर गुणा करोगे 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, है कि नहीं। दोनों तरफ के से गुणा कर दी। तो अब ये चेंज थोड़ी हो गया, ये हो गया 5 स्क्वायर इंटू के और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू के, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर इंटू के। तो ये आपके सामने जो नया सेट आया है, ये अब के की मल्टीप्लाई करने से क्या चेंज थोड़ी हो जाएगा, नहीं वही रहेगा, क्योंकि के को कॉमन ले लो फिर कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपलेट में आप किसी भी नंबर से क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपके सामने जो नया सेट आएगा ट्रिपलेट का, न्यू सेट है नहीं, उनको बोलते हैं ड्राइव्ड
मतलब इनको क्या करा, ड्राइव किया है, मतलब डेरिवेशन है कि नहीं, नए बना दिए, ये ड्राइव करें, ड्राइव ट्रिपलेट, है कि नहीं, ये बात आपको समझनी है। तो मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें आपको बताई, आपको समझ में आई ट्रिपलेट से रिलेटेड, कि मैंने आपसे ट्रिपलेट से रिलेटेड क्या बताया। तो मैंने पहले आपको बताया कि बेस परपेंडिकुलर क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, फिर मैंने आपको ट्रिपलेट समझा दिए बिल्कुल डिटेल में, और मैंने बताया अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो चेंज नहीं होते हैं। अब दूसरी बात है कि नहीं, फंक्शनिंग में ही, फंक्शनिंग ऑफ ट्रिपलेट, दूसरी बात क्या है, अगर आप मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर आप इन सेट में किसी भी नंबर से भाग देते हो तो न्यू सेट भी ट्रिपलेट होगा। तो ये बात आपको समझ में आई, आप बोलोगे बिल्कुल, आप बोलोगे कैसे, एक बार बता और दो। जैसे मैंने अभी आपको बोला 6 8 10 ट्रिपलेट था, आपने बोला बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 3 4 5 भी तो ट्रिपलेट है कि नहीं। मैंने क्या बोला, इसको 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो आपने बोला तो ये अब भी ट्रिपलेट है। मैं बोल रहा हूँ इसको 2 से फिर डिवाइड कर दो, तो आप बोलोगे ये 1.5 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 2.5 बन जाएगा, तो ये अब भी ट्रिपलेट है, ये अब भी ट्रिपलेट है, अब भी ट्रिपलेट है कि नहीं। तो इसका मतलब आप जो ट्रिपलेट के सेट मैंने आपको दिए हैं, केवल वही सेट आपको लर्न करने हैं। अगर आपको लर्न नहीं होते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस में लर्न कर लेंगे, वहां पर आपको याद हो जाएंगे, आप इतना विश्वास रख सकते हो। और दूसरी बात कि ये जो आपके सामने ट्रिपलेट है ना, आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो जो नया सेट बनेगा वो भी ट्रिपलेट होगा, और अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे इन सेटों में तो जो नया सेट बनेगा वो भी ट्रिपलेट होगा, मतलब वो भी पाइथागोरस को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, है कि नहीं। आप देख सकते हो यहाँ 25 का वर्क करो, पॉइंट को तो छोड़ो, 625, यहाँ 2 का वर्क 4, और ये हो जाएगा आपका 225, जब 4 जोड़ोगे तो फिर 625। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम आगे की तरफ चलते हैं, है कि नहीं, ट्रिपलेट तो आपको समझ में आ गए होंगे ना। अब ऊपर की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपके सामने क्या बना दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है जी। आप बोलोगे बिल्कुल ABC क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैंने ट्रिपलेट के बारे में आपको बता दिया, आप इसका एरिया कैसे बताओगे। तो एरिया क्या होता है, एरिया सिंपली 1/2, अब देखिए बेस क्या है, BC है, और परपेंडिकुलर क्या है, AB है, तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर आप अगर आप देखोगे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, तो वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस है आपका BC, और BC के कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, तो आप परपेंडिकुलर बोलोगे जो BC पर 90 अंश का कोण बना रही हो लाइन, तो AB जो है ये BC पर 90 डिग्री का बना रही है, 90 डिग्री का, तो ये आपके सामने है परपेंडिकुलर। तो AB क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये बात आपको समझ में आई, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो अभी हमने सिंपल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिंपल एरिया का फॉर्मूला जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये वही वाला फॉर्मूला यहां पर क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो ये बात आपको समझनी है। देखिए ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, और यहाँ पर AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है, तो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर एरिया होता है। अब देखिए इन दोनों साइड्स को क्या कहते हैं ना,
इन ए बी और बी सी को हम लेग्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ए बी और बी सी को क्या बोल देंगे? लेग्स। लेग्स का मतलब क्या? मतलब टांग। ये किताबों में नहीं लिख रहा और ना ही वास्तव में इनका नाम ऐसा है। अब लेग्स इसलिए बोल देंगे कि हम बोलेंगे 90 के इधर वाली लाइन और इधर वाली लेग्स हैं। तो हम कभी भी एरिया पूछे राइट एंगल ट्राइंगल का, तो आपको क्या बोलना है कि दोनों लेग्स की मल्टीप्लाई का आधा। भाई बीसी और ए बी क्या है? बीसी लेग है, ए बी लेग है, तो बीसी और ए बी की मल्टीप्लाई माने दोनों लेग्स की मल्टीप्लाई का आधा, तो आप एरिया निकाल सकते हो। समझ में आ गया? तो ऐसे लिख सकते हैं नोट पॉइंट में, दोनों लेग्स की मल्टीप्लाई का आधा। तो ये बात आपको समझ में आ गई? तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। तो ये मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया बता दिया। अब हम समझने वाले हैं एक कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक और बेहतरीन, जो हम सर्कल में पढ़ेंगे कभी जा करके, उसको हम यहीं पर तोड़ने वाले हैं। तो आप बोलोगे ये कौन सा है? देखिए, ये मैंने आपके सामने एक सर्कल बना दिया। ये मैंने आपके सामने एक सर्कल बना दिया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अगर मैं कोई बाहर, मेरे पास कोई पॉइंट है यहां पर P, और मैं यहां से क्या खींच रहा हूं? टेंजेंट खींच रहा हूं, टेंजेंट, इस पॉइंट P से टेंजेंट। ये मैंने क्या खींच दी? पॉइंट P से टेंजेंट। और यहां पर इस पॉइंट से मैंने ये दूसरी टेंजेंट खींच दी, मतलब सेम पॉइंट से, है कि नहीं? यहां पर मैंने ये क्या खींच दी? टेंजेंट। और ये पॉइंट P था। आप बोलोगे बिल्कुल। और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो अब आपको समझ में आया कि PA और PB ये दो क्या है? स्पर्शी। स्पर्शी माने जो सर्कल को स्पर्श कर रही हो। ये यहां पर स्पर्श कर रही है, ये यहां पर स्पर्श कर रही है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्शी खींचते हो, स्पर्शी खींचते हो, तो स्पर्शियों की लंबाई समान होती है। तो ये है आपके सामने कॉन्सेप्ट, है कि नहीं? ये आपको समझना है कि अगर आप वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्शी खींचते हो तो स्पर्शियों की जो लंबाई होती है वो समान होती है कि नहीं? अब मैं इंग्लिश में लिख देता हूं इस चीज को। इफ यू ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम सेम external point, then both tangents will be equal in length। मतलब क्या है कि यदि आप बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ करते हो, जैसे आपने यहां पर क्या करी? पी ए करी और यहां पर पी बी करी, तो ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगी, है कि नहीं? ये हमारा निष्कर्ष है, ये बात। और ये बात मैंने प्रूफ कर रखी है ज्योमेट्री की क्लासेस में, है कि नहीं? 6-7 क्लासेस ली हैं 1.5 घंटे की, उनको आप एक बार जा करके देख लो जरूर। तो वहां पर ये बिल्कुल डिटेल में
जो है बिल्कुल प्रूफ किया है, और उन सभी क्लासेस की पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है। तो पीए और पीबी क्या होंगी, बराबर होंगी। ये बात आपको समझ में आई? तो आप बोलोगे इतनी बात तो हम याद कर सकते हैं। अब ये बात मैंने आपको सिखाई क्यों है? तो ये बात मैंने इसलिए सिखाई है कि राइट एंगल में इसकी ज़रूरत है। तो आप बोलोगे कैसी ज़रूरत? देखिए, जैसे मैंने आपके सामने एक ले लेता हूँ पहले सर्कल। ये छोटा सा मैंने आपके सामने क्या ले लिया, सर्कल ले लिया। इसमें कोई आपत्ति? आप बोलोगे कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से एक स्पर्शी खींची है, यहाँ से मैंने क्या खींची है, एक स्पर्शी, और यहाँ से मैं खींच रहा हूँ दूसरी स्पर्शी, और ये स्पर्शी थोड़ा गलत है। तो ये मैंने खींच दी दूसरी स्पर्शी, और अब मैं खींच रहा हूँ यहाँ से तीसरी स्पर्शी। तो अब अगर आप गौर से देखोगे, इन ट्राइंगल्स को गौर से देखोगे, है कि नहीं? अभी आपको ट्राइंगल दिख रहे होंगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहे हैं। और ये जो इसकी नोक निकली हुई है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये, तो इस वर्टेक्स का नाम मैं बोल देता हूँ ए बी सी। अगर आप देखोगे ए बी सी एक कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल, तो बी पर राइट एंगल है, और इसके भीतर मैंने क्या बनाया है, एक सर्कल। तो ये सर्कल गौर से देखोगे तो इस ट्राइंगल की भुजा ए बी को भी स्पर्श करता है, बी सी को भी स्पर्श करता है, और सी ए को भी स्पर्श करता है। सपोज ये ए बी को पी पर स्पर्श करता है, कहां पर, पी पर, पॉइंट पी पर, और बी सी को क्यू पर, और सी ए को आर पर। तो इसमें कोई आपत्ति? आप बोलोगे कोई आपत्ति नहीं है कि नहीं? इसमें कोई आपत्ति होगी नहीं। अब मैंने आपको कल सिखाया था, है कि नहीं? तो यहां पर याद से मैं बता रहा हूं, कल की क्लास देख लेना आप। कल की क्लास का मतलब है मेरा फर्स्ट लेक्चर से, है कि नहीं? फर्स्ट लेक्चर से आप देख लेना कि फर्स्ट लेक्चर में क्या लिख रखा है मैंने। तो वहां पर मैंने तुमको इन सर्कल के बारे में सिखाया था, इन सर्कल डिटेल में, अंत्यवृत्त और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अंत्यवृत्त पढ़ेंगे। जब हम इंडिविजुअल इन सर्कल टॉपिक को ही पढ़ेंगे तो उस टाइम पर ये भी चीज सीखेंगे कि ये खिंचता कैसे है, ये बना कैसे, है कि नहीं? इसके पीछे की पूरी हिस्ट्री समझेंगे। अभी के लिए आपको इतना समझना है कि इन सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। मतलब ये जो सर्कल है, ये एक ऐसा सर्कल है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये बात समझ में आ चुकी है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर आप वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्शी खींचते हो तो स्पर्शी की जो लंबाई होती है वो समान होती है। ये बात मैंने अभी आपको पढ़ाई, पी से लेके ए तक जितनी है, पी से लेके बी तक भी उतनी ही होगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब ये वाला जो फंडा है, ये इस ट्राइंगल में अप्लाई करो। देखिए, पॉइंट बी से लेकर यहाँ पी पर टच कर रही है तो बीपी एक स्पर्शी है। पॉइंट बी से लेकर यहाँ क्यू पर टच कर रही है तो क्यू तक एक स्पर्शी है। तो दो स्पर्शी हैं, बीपी और बी क्यू। ये दोनों कैसी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे बराबर। अब यहाँ पॉइंट सी से मैंने एक स्पर्शी खींची है सी क्यू, और पॉइंट सी से एक स्पर्शी खींची है सी आर। तो ये बाहर पॉइंट है, सी सर्कल से बाहर है, और यहां से अगर मैं स्पर्शी खींच रहा हूं दो, तो इन दोनों की लंबाई क्या होगी, बराबर। अभी ऊपर बताया, आप बोलोगे बिल्कुल। अब पॉइंट ए से मैंने देखो दो स्पर्शी खींची, एक खींची एपी और एक खींची ए आर, तो इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। आप बोलोगे बिल्कुल। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि यहाँ पर इसका कहीं ना कहीं बीच में सेंटर भी होगा, है कि नहीं? इस सर्कल का सेंटर, इस सेंटर का जो नाम होगा वो क्या होगा? आप बोलोगे इन सेंटर। तो मैं यहां से निकाल करके बाहर लिख देता हूं, इसका नाम होगा इन सेंटर। इन सेंटर को क्या कहते हैं हिंदी में? अंत केंद्र। तो ये बात आपको समझ में आई। अब ये जो आपके सामने सेंटर है, मैं यहां पर डाल रहा हूं इस सेंटर से
क्यों पर परपेंडिकुलर। तो आप बोलोगे कोई परेशानी नहीं है, मैं क्या डाल रहा हूँ, परपेंडिकुलर, ये डाल दिया परपेंडिकुलर। और ऐसे ही मैं इस सेंटर से इस पॉइंट पी को मिलाऊंगा तो यही परपेंडिकुलर। पिछली क्लास अगर किसी बच्चे ने देखी है तो उसको इसमें कोई भी आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने ये बात सिखाई है काफ़ी अच्छे से। क्या बात सिखाई है कि अगर आप कोई आपके सामने सर्कल है और यहाँ से आप स्पर्शी खींच रहे हो, यहाँ पर कोई भी क्या खींच रहे हो आप, स्पर्शी, इस प्रकार से, और आपने सेंटर से क्या करा, इसको मिला लिया, तो बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 90 का। ये बात मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, है कि नहीं। अगर हर बात रिपीट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा ऐसे। तो ये बात आपको मैंने बताई है। तो एक बार आपको फिर से समझ लेना है कि सेंटर से, अगर आप सर्कल के सेंटर से स्पर्शी जो टेंजेंट होती है उसको टेंजेंशियल पॉइंट पर मिलाते हो, तो ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना, 90 डिग्री। तो ये 90। अब आपको यहाँ पर भी यही केस है कि आपने सेंटर से कहाँ मिला लिया, टेंजेंशियल पॉइंट को, तो यहाँ पर भी 90, और यहाँ पर 90 था ही पहले से, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है बी पर, तो बी पर तो राइट एंगल है ना। तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी। और देखिए 90 90 90, तो ये खुद से 90 होगा। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, क्वाड्रिलेटरल, उसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है कि नहीं। अब ये क्वाड्रिलेटरल ही तो है, पी बी क्यू, और इस पॉइंट को आप बोल दो ओ, सेंटर को। तो पी बी क्यू ओ क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो पी बी क्यू ओ क्या है, क्वाड्रिलेटरल। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है बात। अब मैं कहूँ आपसे, ओ से लेके क्यू तक की जो लेंथ है यही तो रेडियस है कि नहीं। तो आप बोलोगे बिल्कुल यही रेडियस है, यही क्या है, रेडियस। और मैं बोलूँ आपसे पी से लेके ओ तक की क्या है दूरी, तो आप बोलोगे यही रेडियस है, तो ये रेडियस है। तो अब आप देखोगे कि ये वाली चीज मैंने आपको बताई थी क्वाड्रिलेटरल में, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा था आपको। अब जिसे याद है तो उसे तो याद है कि भैया आप अगर क्वाड्रिलेटरल बनाते हो और आपकी जो साइड्स हैं वो सारी 90 डिग्री पर खड़ी हैं, 90 डिग्री पर, तो ऐसा केवल दो ही क्वाड्रिलेटरल में पॉसिबल है, दो ही क्वाड्रिलेटरल में। या तो वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब आयत, या फिर वो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब वर्ग, है कि नहीं, या तो फिर वो वर्ग है। अब ये जो ट्राइंगल है पी ओ क्यू बी, ये या तो रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि इसकी सारी भुजा 90 अंश पर खड़ी है, क्योंकि इनकी किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ऐसा केवल दो ही क्वाड्रिलेटरल में होता है, ये बात मैंने आपको बता दी है। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब आपके सामने ये चीज है कि अगर ये रेक्टेंगल है तो आमने सामने की भुजा रेक्टेंगल में क्या होती है, बराबर। तो ये पी से लेकर ओ तक आर है, तो बी से लेकर क्यू तक भी आर होगी। अब देखिए ओ से लेके क्यू तक आर है, तो ये पी से लेके बी तक भी आर होगी। तो अगर आप देखोगे चारों भुजा बराबर हैं, इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू बी है ये एक स्क्वायर है कि नहीं, बोलिए। यहां पर लिखिए इस बात को कि क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू बी, कुछ भी बोल दो आप आगे पीछे से, ये क्या है, स्क्वायर, क्या है, ये एक वर्ग है। तो ये बात आपको समझ में आई, आप बोलोगे समझ में आ गई। और ये भी बात ध्यान रख लो कि राइट एंगल ट्राइंगल में कभी आप ऐसे इन सर्कल बनाते हो और सेंटर से ऐसे मिलाकर कभी भी आप क्वाड्रिलेटरल बनाते हो तो वो हमेशा स्क्वायर बनेगा, हमेशा स्क्वायर बनेगा, हमेशा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा स्क्वायर बनेगा, हमेशा, हमेशा स्क्वायर बनेगा। तो ये बात आपको समझ में आई, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब आप मुझे थोड़ी सी बात और बता दीजिए कि यहां से लेकर यहां तक तो है आर, और ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, तो आप बोलोगे ए से देखें तो बेस है, और सी से देखें, अगर ए से देखें तो परपेंडिकुलर है, और सी से देखें तो बेस है। तो मैंने कही बिल्कुल सही बात है। तो मैं अब आपको यहां पर कुछ बातें आपसे पूछने वाला हूं कि मैं कह रहा हूं आप सी से ही देखिए, तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने, बेस, यहां से लेकर यहां तक ये बेस है। और मैं आपसे कह रहा हूं ये क्या है फिर, तो आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर, ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है ये। तो इसमें कोई आपत्ति, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। अब बी से लेकर सी तक बेस है, तो क्यू से लेकर सी तक क्या होगा, तो क्यू से लेकर सी तक जो होगा ये आपके सामने
बी से लेकर सी तक तो बेस है, और भाई साहब ये है आर, तो क्यू सी क्या होगा, तो आप बोलोगे पूरे बेस में से अगर आर को घटा दूं तो ये क्यू सी निकली आएगी आपके सामने। अब बेस है कितना मुझे पता नहीं है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बेस को बोल रहा हूं स्मॉल बी। आप बोलोगे स्मॉल बी क्यों, स्मॉल बी ही क्यों, क्योंकि कैपिटल बी यहाँ पर जो है एक वर्टेक्स है, इससे कंफ्यूज हो सकते हो अगर दो दो बी हो जाएंगे। तो आपने बोला ठीक है स्मॉल बी। तो अब मैं पूछूं क्यू से लेकर सी तक क्या होगा, तो पूरे बी में से आर घटा दो, तो आप बोलोगे बी माइनस आर। बिल्कुल सही बात है। अब इसी प्रकार आप यहां पर देखिए कि भैया ए से लेके बी तक क्या है, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर, और पी से लेके बी तक क्या है, तो आप बोलोगे स्मॉल आर। अब मैं कह रहा हूं कि ए से लेके पी तक क्या है, तो आप बोलोगे ए से लेकर पी तक, तो ये हो जाएगा आपके सामने पूरा परपेंडिकुलर है और ये है आर, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर को मैं मान लेता हूं कैप स्मॉल पी, तो ये हो जाएगा स्मॉल पी माइनस आर। इसमें कोई आपत्ति, तो आप बोलोगे कोई आपत्ति नहीं है। अब एक बात बताइए, ए है क्या, तो ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है और बाहा बिंदु से मैंने एक स्पर्शी खींची एपी, इसी प्रकार इसी पॉइंट से दूसरी स्पर्शी खींची मैंने ए आर, तो ये दोनों स्पर्शी बराबर नहीं होंगी क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल बराबर होंगी, क्योंकि बाहा बिंदु से खींची गई स्पर्शी बराबर होती हैं। तो P माइनस आर है यहां तक, तो यहां तक भी P माइनस आर होगा। कहां तक, ए से लेकर आर तक, यहां तक आर है ना, यहां तक इस पॉइंट तक, तो ये भी आपके सामने क्या होगा, P माइनस आर। P माइनस आर। अब मैं कह रहा हूं आपसे C से लेकर आर तक कितना होगा, ये दूसरा मुद्दा आ गया। देखिए जहां पर ये खत्म है लाइन, वहीं से ये लाइन शुरू है क्या नहीं, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे बनाई है मैंने। तो क्यू सी कितना, बी माइनस आर। अब सी क्या है, एक बाहा बिंदु, तो ये मैंने एक स्पर्शी खींची सी क्यू, और ये दूसरी स्पर्शी खींची मैंने सी आर, तो ये बीच में आ गया ना, ये दोनों लाइन भी तो बराबर होंगी क्योंकि बाहा बिंदु सी से खींची गई स्पर्शी। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो ये भी क्या होगी, ये बी माइनस आर है, तो ये भी बी माइनस आर होगी। इसमें कोई आपत्ति, आप बोलो कोई आपत्ति। अब ए सी पूरा क्या है, तो ए सी पूरा है हाइपोटेनियस, तो ए से लेके सी तक पूरा क्या है ये, तो ये पूरा है हाइपोटेनियस, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये पूरा है हाइपोटेनियस, तो ये पूरा है हाइपोटेनियस। तो अब आप बताइए यहां से लेकर यहां तक एपी प्लस पीसी बराबर होगा, ये आर है, आर है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आर है। तो ए से लेकर सी तक दो पोर्शन है ना, ए आर प्लस आर सी, तो आप बोलोगे दो पोर्शन है, समझ में आ गई। तो यहां पर दो पोर्शन है कि ए से लेकर सी तक दो पोर्शन है, ए आर और आर सी, और ए आर की वैल्यू कितनी है, तो ए आर की वैल्यू है पी माइनस आर, पी से ए से लेकर आर तक पी माइनस आर, पी माइनस आर प्लस आर सी की वैल्यू कितनी थी, देखिए आर से लेकर सी तक, तो आप बोलोगे बी माइनस आर। तो यहां से क्या बन गया, P प्लस बी माइनस का 2R, तो ये बात आगे समझ में। और AC है क्या, ये हाइपोटेनियस है, तो इसको H बोल देते हैं। तो यहां से आप R निकाल सकते हो, है कि नहीं, आपके सामने क्या आ गया, H बराबर आ गया, प्रीवियस पेज पर अगर देखें P प्लस बी माइनस 2R, P प्लस बी माइनस 2R, तो यहां से 2R निकाल लो आप, तो P प्लस बी माइनस का H, R निकाल लो, P प्लस बी माइनस का H/2, है कि नहीं। P का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे P का मतलब है परपेंडिकुलर, क्योंकि अभी मैंने आपको पीछे बताया था P क्या है, P वो था ना बड़ा वाला ए बी, तो ए बी, और B क्या है अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। B क्या है, B है बेस, ये है BC, और H क्या है, ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस AC। अब आप इनको देख लो एक बार, देखिए गौर से देखिए, P क्या है, ये P, ये P जो है ये AB है, और ये क्या है B, तो आप बोलोगे BC है, और ये क्या है AC, ये आप बोलोगे हाइपोटेनियस है H है।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बी स्मॉल पी, ये लेट करा है, माना है। बी सी आपका स्मॉल बी, ये भी लेट करा है। और ए सी आपका हाइपोटेनस एच है, ये भी लेट करा है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। तो अब हम अगले पर्चे की तरफ चलते हैं और देखते हैं। देखिए यहां से आर आ गया ना आपके सामने। आर का मतलब है इन रेडियस, इन रेडियस। आप बोलोगे इन रेडियस क्यों? देखिए आर क्या है, इस अंतःवृत्त की, इन सर्कल की त्रिज्या। और अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है अंतः त्रिज्या। ये बात तो आप जानते हो ना अच्छे से, ये बात तो आपको बता दी। तो आप बोलोगे बिल्कुल बता दी कि यह इन रेडियस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतः त्रिज्या। तो ये बात आपके सामने आ चुकी है। तो अंतः त्रिज्या का जो फॉर्मूला आया निकलकर, वो क्या आया? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस, और अपॉन में क्या है पूरा, अपॉन में है 2। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला बन करके आया है, और इसको एकदम अच्छे से याद कर लो, अच्छे से, है क्या नहीं? एक आध फ्री का क्वेश्चन देगा ये आपको सीडीएस में, हर बार दे देता ये फ्री का क्वेश्चन। समझ में आ गया जी? इन रेडियस बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। एक बार फिर बोल लो, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2, ये होती है आपकी इन रेडियस। तो ये बात आपको समझ में आ गई? तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब मैं आपको कुछ ट्राइंगल देता हूं और आप उसकी इन रेडियस निकाल करके मुझे दिखा दो तो मजा आ जाए। देखिए ये मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया है। ए बी सी। तो मैंने आपके सामने क्या बनाया? ट्राइंगल। और मैं कह रहा हूं इसके भीतर कोई सर्कल है, और मुझे उस सर्कल के क्या निकालने? इन रेडियस। और आपके सामने कुछ साइड दे रखी है, जैसे ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 3 ये मान ली, 4 ये मान ली, 5 ये मान ली। तो आपसे इन रेडियस पूछूं तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपॉन 2। तो परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेनियस 5 अपॉन 2। 4 3 7 में से 5 के 2 अपॉन 2 1। तो इन रेडियस कितनी आई? तो आप बोलोगे 1। तो इन रेडियस आई आपकी 1। तो आप याद कर लो कि जब आप 3 4 5 की इन रेडियस निकालते हो तो वो 1 आती है। क्यों याद कर लो? क्योंकि अगर अभी आपको इसके दुगने के इन रेडियस निकालने आ जाए ना, तो आपने कितना कर दिया? दुगना। तो इन रेडियस को भी सिंपली दुगना कर देना। नहीं, आप निकाल कर देखो, 6 8 10 भी तो ट्रिपलेट होगा। आप बोलोगे क्यों? मैंने अभी सिखाया था कि अगर आप किसी भी ट्रिपलेट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो अगर सम में, तो जो नया सेट बनता है वो भी ट्रिपलेट होता है। और अगर ये ट्रिपलेट है तो ये भी राइट एंगल बनाएगा। ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरस, पाइथागोरस का मतलब राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये भी क्या बनाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। और ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा तो इसका जो अंतःवृत्त होगा उसकी रेडियस क्या होगी? 6 + 8 - 10। क्योंकि परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस घटानी है, बाकी दो जोड़नी है, अपॉन में 2। 8 से 14, 14 - 10 अपॉन 2। और 14 में से 10 गया 4 अपॉन 2 और 2। तो मैं ये बात आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को याद कर लो। क्या चीज़ याद कर लो? ये याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप काढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। 3 4 5 अगर आपके सामने लाइन है तो इन रेडियस 1 होगी। और अगर आप इनका k गुना करते हो तो आपके सामने जो इन रेडियस होगी वो k होगी। यहाँ पर आपने k गुना करा तो यहाँ पर भी आप इन रेडियस k गुना कर दो। अगर आप आधा करोगे तो इन रेडियस भी आधा कर दो। तो ये बात आपको समझ में आई? तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ चुके हैं। इसी प्रकार है कि नहीं? बस आप यही याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि फिर ज़्यादा आप करोगे तो पजल्ड हो जाओगे। तो इस प्रकार आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम समरी देख लेते हैं बढ़िया तरीके से। एक बार हम समरी देख लेते हैं भैया। प्रीवियस पेज पे चलते हैं भाई। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी,
देखिए शुरू में चलते हैं। बिल्कुल आज हमने स्टार्ट करी 2D। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा ये वाला पेज, और अगर आपको ये पीपीटी चाहिए बिल्कुल लिखी हुई इसी प्रकार से, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपके सामने है, समद्विबाहु त्रिभुज। हमने समद्विबाहु त्रिभुज में परिमाप सीखा, फिर हमने अर्ध परिमाप सीखा, फिर हमने देखा समद्विबाहु त्रिभुज में सर्वांग समता, फिर हम आगे चले, फिर हमने देखा भैया सर्वांग समता पूरी हमने सीखी कि ये मीडियन भी होती है, फिर हमने देखा कि भैया ये एल्टीट्यूड भी होती है। तो ये वाली सारी बातें हमने सीखी थी। जैसे ये है, हमने देखा एडी मीडियन भी होती है, एल्टीट्यूड भी होती है, परपेंडिकुलर भी होती है, फिर आगे गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है, फिर हमने एरिया निकालना सीख लिया इसका, और फिर हम आगे की जब चले तो हमने देखा राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने देखा पाइथागोरस थ्योरम, फिर हमने ट्रिपलेट के ऊपर चर्चा की, फिर हमने बताया कि कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं। अब देखिए अगर आपके सामने 12, 35, 37 है, अगर आप इसका डबल करोगे 24, 70 और 37 का दोगुना 74, तो ये जो होगा आपके सामने जो नया आएगा 24, 70, 74, ये भी आपका एक ट्रिपलेट होगा। तो किसी का भी डबल, किसी का भी आधा, भाग दे लो या मल्टीप्लाई कर लो, है कि नहीं, तो वो भी ट्रिपलेट बनेगा। अगर आप बोलो जोड़ दें, अगर घटा दें, अगर जैसे 3, 4, 5 है, आपने बोला एक एक जोड़ देते हैं, ये 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाएगा, ये ट्रिपलेट नहीं है। घटा दें, अगर एक एक घटा देते हैं तो ये भी ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है जी, जोड़ घटाना नहीं चलेगा। देखिए ट्रिपलेट में जोड़ घटाना नहीं चलेगा, तो ये बात समझनी है तुम्हें। और भैया ये, और आगे हमने क्या सीखा? फंक्शनिंग ऑफ ट्रिपलेट, कि फंक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, भाग दे लो, ये वाली चीज सीख ली। फिर हमने देख लिया दोनों लेग्स के मल्टीप्लाई का आधा राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है। फिर हमने सीखा इन रेडियस के बारे में, कि राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माने हाइपोटेन्यूस अपॉन 2। फिर हमने ये सब चीज सीखने के बाद ये फॉर्मूला हमने इसको ड्राइव कर लिया, फॉर्मूले को पूरा डेरिवेशन देख लिया कैसे कैसे आया। फिर हमने सीखा 3, 4, 5 अगर आपके सामने राइट एंगल है तो 3, 4, 5 की रेडियस 1 होती है, और आप इसका अगर k गुना करोगे तो इन रेडियस भी k गुना हो जाएगी। आप साइड को जितने गुना करोगे, 3, 4, 5 को जितने गुना करोगे, जितने से 3, 4, 5 में गुना करोगे उतने से इन रेडियस में गुना कर दो। तो बस जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 27, 9 से गुणा करी ना मैंने इसको, 9 से इससे करो 36 और 9 पंजे 45, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। तो भैया 3, 4, 5 की तो होती है 1, है कि नहीं, और आपने साइड को 9 से गुणा करी तो 1 को भी 9 से गुणा करो तो 9 हो जाएगी इसकी इन रेडियस। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल डिटेल में, है कि नहीं। और आज हमने काफी अच्छे से राइट एंगल, आइसोसेलेस और इनमें काफी सारे हमने कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, और अब आपसे मुलाकात करते हैं हम अगले सेशन में।